और आज सुबह की बड़ी खबर, भारतीय एयरफोर्स के एक दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी जिसमें वो दावा कर रहा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. 5 एयरक्राफ्ट, बट व्हाट इफ आई से कि एक डॉक्यूमेंट इनकी पूरी पॉलिटिकल वैलिडेशन की धज्जियां उड़ा सकता है। यही तो आपकी मासूमियत है ना कि आपको पता ही कुछ नहीं होता। आप सिर्फ वही बात जानते हैं, मानते या समझते हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके अपने मिजाज के हिसाब से होती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 रफाल फाइटर जेट के रखरखाव, टेक्निकल सपोर्ट और उड़ानों के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए पैकेज तैयार किया गया। जब राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को पहले से बता देना एक क्राइम था और इसी क्राइम की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट गिर गए, जयराम रमेश ने पूछा कि पीएम मोदी किसी ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहे। तोड़ने की कोशिश की। मैं इसमें देखें what he did actually absolutely वो सोच समझ के सारी की सारी बात कर रहे होते हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को पता था मेरा हर वर्ड। जब उसने कहा वी लव पाकिस्तान, मैडम आपको फख्र तो महसूस हुआ होगा कि दुनिया इस वक्त बताकर वायरल किया और इसी झूठ को हमारे अपोजिशन ने फर्स्ट हैंड अपना लिया। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की 2025 एनुअल रिपोर्ट खुद कहती है कि चाइना ने जानबूझकर रफाल के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई ताकि उसके अपने J-35 एयरक्राफ्ट की सेल्स बढ़े। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का एक झूठ चल रहा था पिछले 1 साल से कि उन्होंने कुछ रफेल मार गिराए हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने रफेल कंपनी को, जो कि रफेल बनाती है, उनको भेजा है कि भाई उनको पूरा सपोर्ट चाहिए, उनको पूरा इंजन के मेंटेनेंस और जहाज़ के मेंटेनेंस का सपोर्ट चाहिए और इसमें 36 एयरक्राफ्ट के लिए ये जो है सपोर्ट मांगा गया है। अब इससे साबित होता है कि भाई हमारे सारे जो 36 रफाल हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं, तभी 36 की को लेके वो सर्विस मांग रहे हैं। भारत ने अभी तक 36 रफेल ही खरीदे हैं, 36 ही मिले थे, तो वो पूरी की पूरी संख्या है। बाकी जो है डील वो हुई है, कुछ और रफेल भी आएंगे, कुछ भारत में भी बनेंगे, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अभी जो रफेल भारत के पास थे वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 36 रफेल थे और पाकिस्तान का जो दावा था झूठा था और एक भी रफेल नहीं गिरा है, किसी भी तरह का कोई एयरक्राफ्ट भारत का नहीं गिरा था। लेकिन भारत के ही नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने और विपक्ष के कई नेताओं ने किस तरह का नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव ने चीन और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया और कहीं ना कहीं चीन के इशारे पे ये नैरेटिव बनाया गया था। अब इस चीज़ से क्लियर होता है कि भाई भारत का विपक्ष किस तरह से देश और सरकार और सेना के खिलाफ ही काम करता है। ये सब बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है और अब हमें यानी कि आम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष की बातों को इस इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए ताकि इन लोगों को थोड़ी अकल तो आए। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी चाहे तो विपक्ष की अकल और भारत विरोधी लोगों की अकल ठिकाने लगा सकता है। अकल ठिकाने लगा सकता से मेरा मतलब है कि जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी की अकल ठिकाने लग चुकी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, याद है जब ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम ये सवाल खड़े करने लग गया था कि पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाल गिरा दिए। ये है राहुल गांधी। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. 5 एयरक्राफ्ट, बट व्हाट इफ आई से कि एक डॉक्यूमेंट इनकी पूरी पॉलिटिकल वैलिडेशन की धज्जियां उड़ा सकता है। याद कीजिए जब राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को पहले से बता देना एक क्राइम था और इसी क्राइम की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट गिर गए, जयराम रमेश ने पूछा कि पीएम मोदी किसी ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डिमांड की कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ और सच्चाई सामने लेके आओ। केरल के कांग्रेस एमपी के फ्रांसिस जॉर्ज तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कि 3 रफाल, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 गिरे हैं, सब हमारी ही टेरिटरी के अंदर। We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. लेकिन इन सब बयानों के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसने इन सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन की डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग रफाल ने 15 जून 2026 को साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स फ्रांस को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा। डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर स्क्रीन पे है। इस डॉक्यूमेंट में आईएएफ ने साफरान से ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मांगा है, यानी सितंबर 2026 के बाद अगले 5 महीनों के लिए रफाल फ्लीट की इंजन मेंटेनेंस सपोर्ट। इसी डॉक्यूमेंट में एक लाइन है जो कहती है कि द प्रपोजल शुड केटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ 36 रफाल एयरक्राफ्ट एट अ रेट ऑफ 150 फ्लाइंग आवर्स पर एयरक्राफ्ट पर ईयर।
36 एयरक्राफ्ट, पूरे 36। अब अगर पाकिस्तान ने 3 रफाल गिराए होते तो आईएएफ के पास 33 एयरक्राफ्ट बचते, अगर 5 गिरे होते जैसा राहुल गांधी क्लेम करते हैं तो 31 बचते। लेकिन आईएएफ का अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो फ्रांस की एक प्राइवेट कंपनी को भेजा जाता है साफ लिख रहा है कि 36 एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट आगे कैलकुलेट करता है कि 36 एयरक्राफ्ट गुणा 12.5 फ्लाइंग आवर्स पर मंथ गुणा 5 मंथ्स बराबर 2250 टोटल फ्लाइंग आवर्स। ये मैथ एक पूरी इंटैक्ट फ्लीट का मैथ है, किसी घटी हुई फ्लीट का नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस नैरेटिव की नींव क्या थी। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उसने 6 इंडियन जेट्स मार गिराए जिसमें कम से कम 3 रफाल थे। चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियो गेम फुटेजेस को रियल डेब्रिस बताकर वायरल किया और इसी झूठ को हमारे अपोजिशन ने फर्स्ट हैंड अपना लिया। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की 2025 एनुअल रिपोर्ट खुद कहती है कि चाइना ने जानबूझकर रफाल के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई ताकि उसके अपने J-35 एयरक्राफ्ट की सेल्स बढ़े। यानी अपोजिशन जिस एविडेंस के आधार पर मोदी सरकार को घेर रही थी वो एविडेंस चाइना का बनाया हुआ था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब आगे कुछ कहने की जरूरत है मुझको, क्योंकि सी से कांग्रेस और सी से चाइना के बीच क्या संबंध है वो हमेशा ही सस्पिशंस में रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी भी हमारे 36 रफाल ऑपरेटिंग है। लेके जाएंगे, मुझे एक बात इनवाइट करेंगे। आप अगर किसी के खिलाफ हैं तो आपको कोई क्यों बुलाएगा? मेरी बात सुने। नहीं, मुझे ना बुलाइए, मैं अपनी बात कर ही नहीं रही। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप किसी के खिलाफ हैं, तो आपको कौन बुलाएगा भैया? कोई भी नहीं बुलाएगा। आपको कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि आप किसी के खिलाफ है ना। तो नहीं, आप डिफरेंट रिपोर्टिंग को खिलाफ होना कहते हैं। अगर कोई ये नहीं कहेगा कि वाह जी वाह चमत्कार कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर कोई ये नहीं कहेगा तो आप उसे कहेंगे कि खिलाफ है। जो भी डॉक्टर साहब, आप जिसको डिफरेंट रिपोर्टिंग कहती हैं, हो सकता है दूसरी पार्टी उसको अपने खिलाफ कहती हो। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा और है। सवाल मेरा ये है कि उनको जाके कवर करना चाहिए था ना। आप यहाँ पे बैठ के देखिए, मैंने उनको सरकार लेके जा रही है, उनका होटल का किराया सरकार दे रही है, उनको वीजा सरकार दिलवा रही है, उनके जहाज के टिकट सरकार ले रही है, और बाकी मीडिया को आप कह रहे हैं कि खुद ही चले जाते, खुद ही पहुंच जाते। आज आधे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उनको तो आपने नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना। आप देखें, आपको जाना चाहिए था क्योंकि आप क्रिटिकल हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, आप बलूचिस्तान गई हैं कवर करने। सर, मैं नो फ्लाई लिस्ट में हूँ, आपको आज तक नहीं पता। असद तूर को जहाज से उतारा गया है सर। असद तूर जा रहा था, उसको जहाज से। आपको सर यही तो आपकी मासूमियत है ना कि आपको पता ही कुछ नहीं होता। आप सिर्फ वही बात जानते या मानते या समझते हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके अपने मिजाज के हिसाब से होती है। मेरा मैडम, मैं कौन हूँ कि मेरा मजाज, या मैं कौन तो सदर पाकिस्तान। मतलब आपको ये नहीं पता कि ईमान मजारी कौन है, आपको ये नहीं पता असद तूर को जहाज से उतारा गया था, आपको ये नहीं पता अर्जुक आदमी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में, आपको मतलब आपको सर कुछ पता ही नहीं। सर मैं क्या कहूँ आपको। इस मुल्क के अंदर पूरे का पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। आपको चाहिए कि आप अदालतों में जाएं और जहां से आपने जो जराइम किए हैं उन जराइम का जो मुर्तकब आप हुई हैं उनके जाके बताएं कि हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया और ये हमें जो है वो गलत डाला गया। फॉर एग्जांपल, आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट पे है ना। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कोर्ट में, आपका किस कोर्ट में इस वक्त केस लगा हुआ है इस सिलसिले में? सर मेरे ऊपर कोई केस नहीं। और मैडम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप अगर नो फ्लाई लिस्ट में हैं तो आप किस कोर्ट में इस वक्त? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने अपील की हुई है? सर मैं ये डिटेल्स आपको यहाँ क्यों बताऊं? मेरे बारे में इंटरव्यू नहीं हो रहा है। इंटरव्यू ये हो रहा है कि मीडिया अपनी मर्जी का लेके जा रहे हैं और जो उनसे अलग बात करता है, क्रिटिसाइज करे या कुछ भी करे, उस मीडिया को तो लेके जाते नहीं है। उस मीडिया को तो ये बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं। गॉट इट। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, आपने क्योंकि अपना कमेंट किया कि मैं नो फ्लाई लिस्ट हूं, तो मैंने इस ज़िमन में मैंने वैसे भी नहीं पूछा आपसे, आपने खुद अपना बताया। आपने केस भी नहीं लगाया हुआ कोर्ट में, आप नो फ्लाई लिस्ट पे भी हैं। सर वो भी है सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने केस लगाया नहीं लगाया। सर काशिफ अब्बासी जो है वो भी नो फ्लाई लिस्ट में है, और भी मैं कई जर्नलिस्टों के नाम बता सकती हूँ आपको जो नो फ्लाई लिस्ट में है, और उन्होंने उसकी एक ड्यूरेशन रखी होती है। किसी को कहते हैं साल भर के लिए, किसी को कह रहे हैं 6 महीने के लिए, किसी को कुछ कह रहे हैं। तो सर ये जब अपनी मर्जी का, फिर वही कहूंगी, अपनी मर्जी का मीडिया ले गए, उसने कहा वाह जी वाह, वहां तो जी जेडी वैंस पाँव छू रहे थे इन लोगों के, और वो तो कह रहे थे जी आपने तो कमाल कर दिया। जबकि हुआ ये है कि हमने ही अमेरिका के कहने से ईरान के साथ जाकर बातचीत की और अभी तक कर रहे हैं, और एक तरह से हम अमेरिका का ही काम कर रहे हैं, वो जो जिसे कहते हैं ना कि उनके चमचे बनकर, वरना और कुछ नहीं है ये।
देखिए मैडम, मैं वापस बैक टू द क्वेश्चन जिसके ऊपर हमारी कन्वर्सेशन थी। सवाल ये है कि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट हुआ, ठीक है? आप कभी इसको मीडिया पे ले गई, इस पे ले गई, मारंग बलोच पे, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई। आपने क्यों नहीं सर, डॉक्टर मारंग बलोच की खबर एक बड़ी खबर है, आपको कवर करनी चाहिए। और उनकी वजह से भी पाकिस्तान रेलिवेंट हो गया। सारी दुनिया देख रही है कि जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था पाकिस्तान ने, उसको जो है वो एक तरह से जो है पूरे जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया है। जी, देखिए मेरी बात सुने, वो देखिए वो कोर्ट के केस हैं, इस जुडिशियल प्रोसेस हमारा, उसमें जारी बात है केस मेरा तो कोई उससे लेना देना नहीं, आपका जारी बात है लेना देना, लेकिन जारी बात है आपको हक है, आप जो मर्जी बोले। हम तो बात कर रहे थे कि भारत जो है वो कह रहा है कि भाईजान ये, और जेडी वैंस ने जो बात कर दी, उसने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो इंडियन ओरिजिन की हैं और फील्ड मार्शल पाकिस्तानी हैं, तो हमने वो, इसको हम अपनी पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रीहाइफनेशन। इंडियन को पैगाम दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि भाईजान अब हम आपको और पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं, जो कि इंडियंस ने पिछले 20 साल इस लेंस को तोड़ने की कोशिश की। मैं इसमें देखें व्हाट ही डिड एक्चुअली एब्सोल्युटली, वो सोच समझ के सारी की सारी बात कर रहे होते हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को पता था मेरा हर वर्ड। जब उसने कहा वी लव पाकिस्तान, मैडम आपको फख्र तो महसूस हुआ होगा